महापौर नहीं बना, मेयर नहीं बना। क्यों? 125 महाराष्ट्र में नहीं जीते, सिर्फ 3 मुसलमान शहरों में जीते। लेकिन मीडिया की बदमाशी देखो, मीडिया क्या दिखा रही? महाराष्ट्र में ओवैसी का जलवा। आहा, हमारा बावला भी खुश। बीजेपी को जहां खतरा होगा इनको भेजेंगे। औरंगाबाद में जीतते जीत क्या है, 16 के वादे हो गए। ये खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे, 16 के वादे हो गए। तो क्या ऐसे लोगों को आप देंगे? और नहीं। अच्छा, नायगांव वाले को वोट देंगे कि औरंगाबाद से आने वाले को देंगे? अरे बोलो ना यार, हम इतने बावले नहीं हैं कि तू यहाँ आएगा ना हमको बावला बनाएगा। कोई भी समस्या हुई तैयब पटेल यहाँ है, कोई भी समस्या हुई सुनिधर चौहान यहाँ है, कोई भी समस्या हुई ये लोग आएंगे। अरे तू तो प्लान करके आया मेरे बाबा, नहीं समझा? मेरे बाप, हम भी मीमी है रे, नहीं समझा? अरे हम भी कौन है? अरे तैयब पटेल कौन है? अरे बोलो ना, तैयब पटेल कौन है? मुफ्ती हारून, तुम सब मीम। तो क्या तू अकेले जी मीम है? चैलेंज करके जा रहा मुफ्ती हारून कि बीजेपी निकल जाएगी। याद रखो, अगर तुमको नारे तकबीर अच्छा लगता तो लगा दो क्या? अभी लगो क्या? लगाई देता ना भाई, नारे तकबीर। 2014 के पहले थे का तुम? 2014 के पहले तुम वहां की नगर पालिका में थे। 2014 में बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने कहा असद भाई बिहार भी जाना पड़ेगा, असद भाई यूपी भी जाना पड़ेगा, असद भाई महाराष्ट्र भी जाना पड़ेगा। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। जोरदार तालियां आप एक बार हो जाए। आज मुझे खुशी है कि मेरे नेता इस इलाके के लाडले खासदार कल्याण काले साहब यहां मौजूद है। इतनी जिद की उन्होंने शबे बारात का बयान मेरा कर्नाटक में था दादा, लेकिन कल्याण काले साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब नायगांव आपसे बड़ा प्यार करता है, आपको वक्त देना पड़ेगा। तो मैं कल्याण काले साहब की कोशिशें और ऐसे ही हमारे फैयाज भाई है, यूसुफ भाई है, इनकी मेहनतें रंग लाई और मैं यहां तक पहुंच गया। चलिए आइए, मैंने एक शेर शुरू करा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। नायगांव वालों, एक मुफ्ती होने के नाते, एक मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते मैं आपको पवित्र कुरान, मुक़द्दस कुरान की वो आयत पढ़कर आगे बढ़ूंगा कि अल्लाह भी कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह भी किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना न चाहे। अल्लामा इकबाल ने इस आयत को शेर में कहा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। नायगांव वालों, मैं आपके गांव में साल में 3 मरतबा आता हूं, मदरसों के प्रोग्राम में आता हूं, एजुकेशन की बात करता हूं, शिक्षण की बात करता हूं, जवानों को नशे से और बुरी से दूर रहने की बात करता हूं, राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूं। मैं एक मस्जिद का इमाम, ईदगाह का इमाम और कुरान पढ़ाने वाला मुस्लिम धर्म गुरु हूं। अभी आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर मुफ्ती साहब कांग्रेस के प्रचार को कैसे क्या आ रहे? कमाल भाई, यूसुफ भाई, फिरोज भाई, अनीस भाई, कि कांग्रेस के प्रचार को कैसे आ रहे हैं? कौन है कांग्रेस? तो नायगांव वालों, कमाल भाई ने शॉर्ट में आपके सामने बात की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है कि जब गोरे अंग्रेज मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर डिवाइड एंड रूल के लड़ाओ और राज करो, लड़ाओ और
कुर्सी संभालो, लड़ाओ और सत्ता हासिल करो। जब गोरे अंग्रेज इस मुल्क में जुल्म कर रहे थे और हिंदू मुसलमानों को आपस में लाकर राज कर रहे थे, नायगांव वालों, ये वही कांग्रेस है कि हमारे उलमा ने कांग्रेस के साथ मिलकर, गांधी जी को साथ लेकर, हिंदू मुसलमानों ने एकता का माहौल बनाकर, इसी कांग्रेस के साथ हमारे उलमा ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई थी और गोरे अंग्रेजों को यहां से भगाया था। ये वही कांग्रेस है। आज कल्याण दादा, आज देश में जो नफरतों का माहौल चल रहा है, नायगांव वालों, हम कांग्रेस के साथ इसलिए है, नेशनल पार्टी अगर मोदी का कोई मुकाबला कर सकती है तो कांग्रेस अगर अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर कोई बात कर सकता है तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कोई मुकाबला कर सकता है, बात कर सकता है। तो राहुल गांधी देश के हालात को अगर बदलने की कोई ताकत रखता है तो वो राहुल गांधी और वो कांग्रेस 7 साल तक के इस देश को कांग्रेस ने सजाया संवारा। अभी 10 साल से थोड़े से बुरे दिन आए, भारतीय जनता पार्टी ने नफरतों का माहौल बनाया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, हमारे हिंदू भाई थोड़ा सा बहक गए और फिर क्या हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई और फिर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है दादा जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों की चाल क्या थी? हाँ, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो। तो गोरे अंग्रेज भी वही करते थे और अभी काले अंग्रेज भी, अरे बोलो ना, जोरदार तालियां बजाओ। लेकिन काले अंग्रेजों की नफरतों की चाल को, कमाल भाई दादा, काले अंग्रेजों की नफरतों की चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के साथ मिलकर, जैसे उलमा ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, इंशाअल्लाह नायगांव में मुफ्ती हारून ये कह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर इंशाअल्लाह काले अंग्रेजों को भी भगाएंगे। कहो जोर से इंशाअल्लाह। कांग्रेस क्या चाहती है कि एकता का माहौल बने, कांग्रेस क्या चाहती है कि नफरतें खत्म हो, कांग्रेस चाहती है कि दंगे फसाद का माहौल खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहते हैं बीजेपी, तो मैं कहता हूं बीजेपी यानी भारत जलाओ पार्टी। कौन सी पार्टी? भारत को जला रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। और कांग्रेस क्या कहती है? सुनो, कांग्रेस कैसे एकता का अमन का माहौल बनाती है। देखिए आप कांग्रेस क्या कहती है। कल्याण सर आप जरा आओ, खड़े रहो, मेरे साथ में खड़े रहो। कांग्रेस क्या कहती है? सुनो सुनो। और उलमा क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, नबी क्या कहते हैं कि एकता और अमन ये कुरान का पैगाम है। कांग्रेस ये कहती है अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर, कांग्रेस कहती है कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कब मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। ये कहती है कांग्रेस। और कांग्रेस आगे क्या कहती है, अपने हिंदू भाइयों से हम कहते हैं, एक मुस्लिम धर्मगुरु अपने हिंदू भाइयों से हम कहते हैं कि दादा होंगे न तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, तुम्हारे जैसा होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। ये चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस हिंदू मुसलमानों को पैगाम देती है। क्या पैगाम देती है? हिंदू मुसलमानों को कांग्रेस कहती है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को टूटने देना नहीं चाहते, हम देश को, ये देखिए क्या नाम है भाई, संजय चौहान, ये संजय चौहान, ये देखो एक मुसलमान मुल्ला, एक मुसलमान कुरान को पढ़ाने वाला, जोरदार तालियां बजाओ कि संजय चौहान का हाथ में लेकर ये कह रहा है कि हम ये कहते हैं कि अगर हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। कांग्रेस भारत को टूटने देना नहीं चाहती। दादा हमारा नेता राहुल गांधी, नायगांव वालों सुनो, राहुल गांधी हमारे नेता 4000 किलोमीटर, कमाल भाई, हमारे नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी 4000 किलोमीटर तक पैदल चला। क्यों पैदल चला? क्योंकि देश में जो नफरतें फैल रही थी उस देश की नफरतों को खत्म करना और देश में मोहब्बतों का माहौल बनाना, नफरतों की दुकान को बंद करना और मोहब्बतों की दुकान और मोहब्बतों का बाजार सजाना, यह मकसद है राहुल गांधी का। आज इसलिए सुनो सुनो मुसलमानों, दादा एक खास बात याद आ गई, यूसुफ भाई एक खास बात याद आ गई कि भारतीय जनता पार्टी नफरतें फैलाकर राज करना चाहती है, दुश्मनियां फैलाकर राज करना चाहती है, दंगे फसाद करवाकर राज करना चाहती है, ये कांग्रेस को बदनाम कर रही है। और सुनो एक बात कि लोगों के दिमाग में ये बात आती है, कमाल भाई, लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि वक्फ का इतना बड़ा मसला, वक्फ का, अरे तुम्हारी मस्जिदों की जमीन पर यह डाकू कब्जा करना चाहता है, तुम्हारे कब्रिस्तान की जमीन पर यह डाकू कब्जा करना चाहता था। जब वक्फ का मामला आया तो सुनो ये जुमला, लोगों को मालूम नहीं है, कल्याण भाई लोगों को मालूम नहीं है, आपने इशारा किया, कमाल फारूकी ने इशारा किया, लेकिन मैं सादे अंदाज में आपको बता दूं कि जब वक्फ का काला कानून भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, 227 खासदारों ने उस काले कानून का विरोध किया और नायगा वाले मुसलमान सिर्फ 23 थे, बाकी 200 से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने वक्फ काले कानून का विरोध किया। मालूम ही नहीं लोगों को, लोग क्या बोलते, कौन बोला, वो इसको बोला, अरे बाबा हम क्या गोटा खेल रहे, कह रहे, अरे बोलो, अरे हमारे 200 खासदारों ने वक्फ के काले कानून के खिलाफ आवाज उठाया। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, लफड़े पैदा करके बंजारे को लड़ाया। अच्छा अभी तो क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी दादा, पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रही थी, असलम भाई, पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि नहीं 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 हिंदू मुसलमान समझ गए हैं, तो अब यूजीसी का बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी मराठा और ओबीसी को लड़ा रही है, हिंदुओं को लड़ा रही है, हिंदुओं को आपस में लड़ा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और सुन लो, अब ये जो जुमला कह रहा हूं जरा ध्यान देना, भारतीय जनता पार्टी को जब भी डर लगता है कि यहां कांग्रेस जीत जाएंगी तो फिर हैदराबाद से शेरवानी को लेकर आते हैं। अच्छा जज्बाती तकरीर, अभी कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं, वो लोग बोली जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, कमाल फारूकी साहब मैं इतना खतरनाक जज्बाती है कि 10 मिनट में दंगे करा दूंगा, लेकिन हम बावले चाले, अरे बोलो ना, हम बावले चाले नहीं करते, हम किसी मुसलमान को मीर जाफर नहीं कहते, हम किसी मुसलमान को मीर सादिक, अरे बोलो नहीं कहते। अरे हैदराबाद में जाओ नायगा वालों, कल्याण काले साहब से किराया लेकर हैदराबाद में जाओ, हैदराबाद की पब्लिक किसको मीर जाफर और मीर सादिक कहती है तुमको पता चल जाएगा। याद रखो आप, कुछ नहीं, सिर्फ जज्बाती नारे, सिर्फ जज्बाती नारे। और साहब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये मेरी कौम के जो 25 साल के नीचे के हमारे जो बच्चे हैं ना साहब, नोरे तो गुर्दे नहीं समझा क्या करना साहब। अरे ये उलमा तुमको बचाने की कोशिश करे। मेरे शहर में दादा 8 सीटें खड़ा करे थे, पूरी की पूरी साफ कर डाला। अच्छा ये कितने बदतमीज है। अभी आपने कहा ना कमाल फारूकी साहब ने कि सज्जाद नौमानी साहब के समधी यहाँ है, अरे इन्होंने सज्जाद नौमानी साहब को भी पॉकेट वाले उलमा कहा था। शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों को। अब इनको जो भी समझा रहा दादा, सज्जाद नौमानी समझा रहे बुरे लग रहे, अरशद मदनी समझा रहे बुरे लग रहे, महमूद मदनी समझा रहे बुरे लग रहे। अरे हम समझा रहे हैं मेरे भाई कि तू हैदराबाद की नगर पालिका में रहना मेरे बाप, यहाँ क्यों टेंशन दे रहा, तू वही अच्छा तरह 50 साल तक के निकला था क्या। अरे बोलो ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ओरिजिनल बात 50। ये पार्टी एमआईएम कोई नई नहीं है, सुनो सुनो, एमआईएम कोई नई पार्टी में 50 साल इसके बाप के जमाने की पार्टी है। 2014 के बाद में कैसी का बाहर आया नहीं समझे। अरे समझे क्या, अरे उलमा का गाँव है ये, उलमा का गाँव। तो देखो वो हम मदरसे में एक शेर पढ़ते थे, मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ
बोलो बोलो, तुम बोलो। मुझे कुफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं। बोला समझ लेगा। अरे समझे ना, अरे हेलीकॉप्टर का तेल कौन भर रहा हुआ, नहीं समझे आप। अरे अकोला में इन्होंने उलमा के साथ बदतमीजी की। दादा मैं मुफ्ती हारून हूं, मैं एक आलिम हूं, हम सियासत पे क्यों आए? क्योंकि अगर कौम की आवाज उठाना है तो सियासत के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। हर आदमी, हर आलिम इतनी हिम्मत नहीं रखता, मगर कुछ मां पेट से मुफ्ती हारून जैसे पैदा होते हैं। तो अब अगर हम सियासत में नहीं आएंगे तो आवाज कैसी के उठाएंगे? अब ये वहां अकोला में आपने वीडियो देखा होगा ना, अकोला में वीडियो देखे ना, मिस्टर हारून क्या बोले? अरे मैं मुफ्ती हूं रे। मिस्टर के पेट के मैं मुफ्ती है। मिस्टर हारून मेरे मुंह नहीं लगना, मैं बहुत बड़ा छिछोड़ा हूं। उन्होंने खुद बोला दादा तुमने देखे क्या वीडियो? ओ दादा कल्याण दादा तुमने देखे नहीं होंगे। अकोला में इन्होंने 30 सीटा खड़ा करे, जैसी मेरी बदतमीजी के मिस्टर हारून बोले, अकोला वालों ने 300 की 300 गिरा दिए। अकोला वाले समझ गए कि बदतमीजों का साथ। अरे बोलो नहीं तो वहां क्या बोले दादा? मिस्टर हारून मेरे मुंह नहीं लगना, मैं बहुत बड़ा छिछोड़ा हूं। अब मैं दूसरे दिन गया, मीडिया वालों ने पूछे कि आप असद भाई के बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा यार मैं तो उनको बैरिस्टर समझता था। वो खुद बोले नहीं मैं बैरिस्टर नहीं, मैं छिछोड़ा हूं। और मेरे यारो जज्बात में अल्लाह की कसम नहीं आना। अकोला में दादा क्या हुआ? 35 साल से बीजेपी थी, कमाल भाई 35 साल से बीजेपी थी। 35 साल में असद भाई को कभी अकोला का रास्ता नहीं दिखा। और जैसी गलती से हमारा एक दबंग आमदार साजिद पठान जीत गया, अरे बाप रे, बीजेपी नहीं बोली असद भाई जाना पड़ेगा, बोला गलती से जीत गया, बोला कांग्रेस जीत गई, साजिद पठान जीत गया, असद भाई जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला असद भाई 30 साल से कहा थे क्यों? यानी जहां बीजेपी को खतरा लगा, क्योंकि अभी नायगांव सौंगी से भी उनको खतरा लगा बीजेपी को। अरे बाप रे, कल्याण करे को नायगांव वालों ने खासदार बना दिए, सौंगी वालों ने खासदार बना दिए, तो कई जिला परिषद डॉक्टर तैयब पटेल को तो नहीं चल जाएगी। इसलिए फौरन हाँ मुसलमान, अच्छा उनकी पार्टी में रहे तो मुसलमान है ना, दूसरे तो मुनाफिक। कि रे भाई मौलाना अरशद बदनी तेरे हिसाब से मुनाफिक हो गए? अरे बोलो ना, मौलाना महमूद बदनी मुनाफिक हो गए? या हम इमाम 30 साल से नमाज पढ़ रहे हम मुनाफिक हो गए? ये कौन सा इस्लाम लाके पेश कर रहे तुम? कि जो तुम्हारे साथ है और नाच रहा वो मुनाफिक नहीं, वो मुसलमान। अरे बोलो नाच रहे कि नहीं नाच रहे? अरे सिर्फ कारपोरेटर बने रहे, क्या बने? और इतनी धूम मचा रहे के दीनी भूल जा रहे क्यों? मुमरा ने पूरा माहौल खराब कर दिया दादा। मुमरा में हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं थी असलम भाई, मुमरा ने पूरा माहौल खराब कर दिए, छिछोरा बन करे, ऐसे उकसाए कि हिंदू भाइयों को जोश में लाए। इनका यही काम है, सिर्फ जोश में लाना, क्यों? और वोट को खराब करना। अच्छा यहाँ पर बीजेपी ने क्या देखी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, पहले बीजेपी हट गई थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का टिकट तय हुआ और एमआईएम का कैंडिडेट मिल गया तो बीजेपी ने बोली एमआईएम भी आ गई और बंद घड़ी भी आ गई। अरे बंद घड़ी है कि नहीं हमें? अरे बंद घड़ी है ना रे भाई। वो मैं 10 साल का था दादा जब से उसमें 10:10 देख रहा हूं मैं, अभी तक के 10:11। अरे बोलो कोई, अरे पूरी घड़ी बंद कर दी रे भाई उन्होंने, नहीं समझे जाए। अरे बावले चाले, घड़ी को क्यों भेजा गया? जा बेटा तू भी 500-600 और खा, पतंग को जा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, किस किस ने बचपन में पतंग उड़ाए? ले जरा हाथ उठा के बताओ। सबने उड़ा लेना? हाँ तो अब नहीं उड़ाना, क्योंकि बचपन के बावले चाले बुढ़ापे में जवानी में। अरे बोलो ना यार। अच्छा एक बात बताओ, सुनो। अभी अपन अगर कोई 2-4 पतंग ऊपर अच्छी उड़ रही तो आदमी पतंग क्यों उड़ाता? तेरी तो काटूंगा, समझ आओ, तेरी तो
काट दूंगा। तो पतंग आदमी ऊपर चढ़ाता क्यों? अरे बोलो ना, काटने के लिए। अच्छा यहां पर देखो ना, औरंगाबाद में क्या होगा, औरंगाबाद में क्या हुआ? औरंगाबाद के मुसलमानों ने इतना प्यार किया था दादा कि फ्री में आमदार बना दिए, फ्री में खासदार बना दिए। तो मैंने इम्तियाज भाई से पूछा कि इम्तियाज भाई, जो कौम तुमको फ्री में आमदार और फ्री में खासदार बना रही थी, अब वो कौम तुमको दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रही हो? अरे ये कौम बहुत मोहब्बत करती दादा, और जब किसी ने सिला नहीं दिया तो उसको दवा दवा के भी मारती। अच्छा एक बात बताओ, नायगा वालों, तुम्हारी मन्नत पूरी हुई क्या? अरे बोलो ना यार, तुम्हारी मन्नत पूरी हुई क्या? नहीं, मगर इम्तियाज जलील की मन्नत पूरी हो गई। अरे मन्नत बंगला बन गया। क्या बन गया? देखो हिंदुस्तान में दो ही बार, पहले एक ही मन्नत था, वो शाहरुख खान का, और अब दूसरा मन्नत किसका बना? अरे बोलो ना, अरे पूछो ना कहां से आ रहा। हमको बोलते तुम, सुनो सुनो सुनो, हमको उलमा को क्या बोलते मालूम? पॉकेट वाले। तो मैंने औरंगाबाद में बोला देखो भाई, हम पॉकेट वाले। अच्छा पॉकेट में कितने आते ज्यादा से ज्यादा? अरे बोलो ना यार, 50 रे भाई, 25 या 50। तो हम पॉकेट वाले, मगर तू तो सूटकेस वाला है ना बाबा। तू कौन है? डायरेक्ट सूटकेस आता, समझ। इसलिए याद रखो मेरे जवानों, मैं तुमसे कहता हूं कसम अल्लाह की, मैं मुफ्ती हूं, मैं आलिम हूं, अल्लाह की कसम, ये कांग्रेस मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों हूं मैं कांग्रेस के साथ? कांग्रेस कुछ नहीं दे रही। अभी हमारी गाड़ी में आते आते बात हुई, कांग्रेस कुछ नहीं दे रही। वरना इस्तिखारा कर लो कि मुफ्ती हारून को कांग्रेस क्या दे रही है। इस्तिखारा कर लो, जाओ मालूम कर लो कांग्रेस क्या दे रही। मगर फिर भी हम कांग्रेस के साथ क्यों है दादा? क्योंकि इस वक्त देश को अगर बचाना है कसम अल्लाह की, कमाल फारूक के साथ, तो कांग्रेस के अलावा कोई हमारे पास में मजबूत हाथ नहीं है। इसलिए आपको कांग्रेस का साथ देना है, आपको जज्बात में नहीं आना है। ये लोग क्या करते, अभी हमारे यहाँ दादा बहुत बड़ा इलाका है, गरीब इलाका कामापुर, सुन लो, ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लो पूरी। हमारा बहुत बड़ा इलाका कामापुर, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान झोपड़ों में रहते हैं दादा। वहां पे कभी बीजेपी जीती नहीं थी, कभी नहीं बीजेपी जीती थी, कभी बीजेपी नहीं जीती थी हमारे मुसलमान इलाके में। लेकिन फौरन बीजेपी का जो आमदार है उसने क्या किया कि पैसे पहुंचाया। समझ गए? पैसे पहुंचाया। अरे बोलो हाँ, सूटकेस पहुंच गया मेरे मोहल्ले में कामापुर में। वहां एमआईएम के 4 सीटें खड़ी हुई। मैंने उसी वक्त माइक पर कहा था, मीडिया से कहा था कि लिख लो और मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। अगर मेरी बात झूठी हो गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैंने दादा कहा था कि एमआईएम आ गई, बीजेपी का निकलना पक्का। दादा अफसोस के साथ कह रहा हूं, आंखों में आंसू आ रहे कि एमआईएम की बरकतों से वहां फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई। जगह जगह, अरे बिहार में 21 मुसलमान जीतते थे, 21, और 3-3 मंत्री बनते थे, 3-3 मंत्री बनते थे, 5-5 मंत्री बनते थे कमाल भाई। 21 मुसलमान जीतते थे दादा। बिहार में इनको फिर पहुंचाया गया। बिहार में क्या हुआ? बिहार में इन्होंने सीटें खड़ा किए। अच्छा मीडिया बदमाश है, मीडिया रखेल है। मैं क्या बोलता, मीडिया नहीं बोलो, बोलो जोर से। मीडिया क्या है? रखेल है। मीडिया जो दिखाती हमको वो दिखता। अब बिहार में क्या खराबा किए कि 21 मुसलमान जीतते थे दादा, अब सिर्फ 9 मुसलमान जीते। लेकिन 9 मुसलमान जीते, 11 हारे, वो नहीं बता रही मीडिया। मीडिया क्या दिखा रही? 5 जीत गए। ओवैसी का जलवा, हाय हाय हाय, ओवैसी का जलवा। तो ये भी दिखाना, 5 जीत गए, 11 को हरा दिया, ओवैसी की बदमाशी। ये भी हो। अच्छा दादा कमाल भाई, ये अपनी बेचारी कौम को मालूम नहीं होता, हमारी कौम को दादा इतना मालूम नहीं होता जितना। अच्छा व्हाट्सएप पर देखो ना, अभी मीडिया की बदमाशी देखो, मीडिया की बदमाशी देखो। अभी जो इलेक्शन गया कारपोरेशन का, इधर देखो, इधर देखो, 125 एमआईएम जीती। देखो मीडिया कैसी बदमाश है, क्योंकि बीजेपी ने ऑर्डर दे दिया शेरवानी दिखाना, नहीं समझा? जितना शेरवानी दिखेगी
हिंदू एक होना। तब देखो मीडिया की बदमाशी देखो, ये कोई नहीं समझाएगा तुमको, मुफ्ती समझाएगा। मीडिया की बदमाशी देखो, कांग्रेस ने 5 शहरों में मेयर बना डाले, महापौर, मीडिया में खबर नहीं। देखो कांग्रेस ने 350 सीटें जीती, मीडिया में खबर नहीं। एमआईएम का एक भी महापौर नहीं बना, मेयर नहीं बना। क्यों? 125 महाराष्ट्र में नहीं जीते, सिर्फ 3 मुसलमान शहरों में जीते। लेकिन मीडिया की बदमाशी देखो, मीडिया का अधिकारी महाराष्ट्र में ओवैसी का जलवा, आहा हमारा बाउल अभी खुश, कितों को गिराया वो जलवा नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं, मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ, क्या अपने को, देश को और नायगांव को बचाना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सुनो मेरे यारो, सुनो मेरे यारो, मैं आपसे इसलिए कहूंगा कि बहकावे में नहीं आना, जज्बात में नहीं आना। अरे मेरी गाड़ी को फोड़ डाले पीछे से, अरे शर्म नहीं आती तुमको? इतने नीच हरकत पे आ गए तुम लोग, इतनी नीच हरकत पे आ गए कि एक मुफ्ती जो साल भर इलेक्शन के टाइम में एक बार आता, लेकिन 5 साल तक के अल्लाह रसूल की बात, कमाल भाई, 5 साल तक के जो मुफ्ती अल्लाह रसूल की बात समझाता, वो कौम को तुम्हारी पोल खोलने आया तो तुम उसकी गाड़ी फोड़ रहे। अरे बोलो, ये अच्छी हरकत है क्या? अरे बोलो, अच्छी हरकत है नहीं? यानी उलमा के साथ बदतमीजी। अगर कोई मुसलमान उनके साथ नहीं तो अमीर जाफर, कोई मुसलमान उनके साथ नहीं तो अमीर सादिक, कोई मौलाना उनके साथ में नहीं तो वो मुनाफिक। अच्छा, ये एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहे और ये एकदम ओरिजिनल मुसलमान, आहा गुलाल खेल रहा, फटाके फोड़ रहा, बदतमीजी कर रहा, नाच रहा, गा रहा। क्यों? अभी मैंने कह दिया था यहां पर कि मैं आऊंगा, दादा मैंने कह दिया था यहां पर कि मैं आऊंगा, कुछ नहीं मस्ती करना, मैंने कह दिया था पटाखे नहीं बोलना। क्यों? मुफ्ती आ रहा है, छिछोरा नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? मुफ्ती आ रहा है। नायगा वालों, मैं तुमको हमेशा दीन समझाने आता हूँ, कुरान समझाने आता हूँ। और सुन लो आखिर बात, बड़ी प्यारी बात कहूंगा। दादा हमारे प्रेषित ने क्या कहा, हमारे नबी ने क्या कहा? सुनो सुनो, हमारे नबी ने क्या कहा? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। हमारे प्रेषित ने कहा, हमारे नबी ने कहा कि जुल्म होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है। प्यारे नबी ने फरमाया फबिलिसानिही, जबान से रोको, जबान से रोको। तो जुल्म मुल्क में हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, तुम्हारी शरीयत पर हमला किया जा रहा है, तुम्हारी औकाफ की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। पार्लियामेंट में सिर्फ एक लफ्ज बोल देने से काम नहीं चलेगा। उनके पास में कितने लोग हैं? कितने? 2। अरे यहाँ 250 है। कितने? 250। अच्छा, हमारी कौम दादा इतनी जज्बाती है, ऐसा बिल फाड़े तो हमारी कौम खुश होती है। अरे बिल फाड़ दिए, इनको मालूम भी नहीं कि बिल फाड़कर भड़का दिए, बिल फाड़कर, अरे बोलो, दूसरी कौम को भड़का दिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वोट की कीमत समझो। जैसे कमाल फारूकी साहब ने कहा, कल्याण काले साहब ने कहा, एक वोट पूरे हालात को बदल सकता है। घर में नहीं बैठना, वोट का इस्तेमाल करना। आपके रिश्तेदार, आपकी बेटियां अगर कहीं है तो उनको बुलाना, जरा भी लापरवाही नहीं करना। ये वोट समझ लो, अगर आज वोट नहीं डाला, कल्याण दादा आज वोट नहीं डाला, तो कल जब एसआईआर आएगा ना तो तुम्हारी औलाद परेशान हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है 20 साल के बाद में जब एसआईआर आएगा तो वो क्या बोलेंगे, 2026 के इलेक्शन में वोट की यादी में है कि नहीं नाम इनका। अभी तुरंत एसआईआर आ रहा, कलकत्ता में शुरू हो गया, बिहार में लग गया, महाराष्ट्र में आ रहा। अच्छा कमाल की बात है, जो चीज ये भी लिख के रख लो, जो चीज असद भाई ने बोले, इधर देखो जो चीज असद भाई ने पार्लियामेंट में बोले ऐसा होने नहीं दूंगा, तो समझ जाना हो गई। नहीं समझा? अच्छा तजुर्बा कर लो वाला, उठाकर देख लो, पूरा गूगल उठाकर देख लो, जितनी चीजें उन्होंने बोले नहीं होने दूंगा, मतलब वो तो ये रास्ता दिखाते उल्टा। ये क्या करते?
रास्ता एसआईआर आ रहा है महाराष्ट्र में। अरे मैं तो कहता हूं दादा, ममता दीदी ने कल, सुनो सुनो सुनो, अच्छी बात याद आ गई, ममता दीदी ने कल, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है ममता दीदी, मुख्यमंत्री ने कोट पहनकर एसआईआर के खिलाफ अदालत में खुद केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में ममता दीदी ने। तो मैं सवाल करता हूं असद भाई, ममता दीदी तो मुख्यमंत्री है, तुम तो बैरिस्टर है। नहीं समझा? बैरिस्टर है। अरे मैं ये जुमला रिकॉर्ड करो, ये बैरिस्टर है, लंदन से पढ़ के आए रहे, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी मुसलमान का केस नहीं लड़ा। लिख के रखो और खोज करो भला, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तुमने सुन लिए। मेरी बात लिख के रखो। अच्छा, ये जितने बच्चे छूटते हैं कौन छुड़ाता है? बेकसूर जब जेल के सलाखों में जाते हैं, ये मुफ्ती हारून नदवी जिस संगठन से जुड़ा है वो संगठन जमीयत उलमा वो काम करती है। कपिल सिब्बल ने कहा, कपिल सिब्बल सीनियर वकील है, हिंदू दोस्त, कपिल सिब्बल ने जुमला कहा आज से 3 महीने पहले, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये नौजवान 5 साल से जेल में है। कपिल सिब्बल ने जुमला कहा कि कपिल सिब्बल कहता है कि मुसलमान जवान जिनको जेल की सलाखों में डाला जाता है, उनका एक कभी केस आज तक के असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लड़ा। तो आपकी बैरिस्ट्री से क्या फायदा हुआ? अरे बोलो, कुछ हुआ? अरे मैं मुफ्ती हूं, अगर मैं कुरान का पैगाम न दूं तो मैं क्या क्या कर रहा हूं? अगर मैं नमाज न पढ़ाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं? अरे आप बैरिस्टर है, बड़े वकील है, ये कमाल फारूकी साहब का बैरिस्टर बन के आया। क्या नाम है आपके बच्चे का? उमर। जाओ देखो, हमारे उमर को देखो, उमर फारूकी बकायदा लोगों के मजलूमों के केस लड़ने में लग गया, और ये तो सिर्फ सरकार गिराने में लग गए। नहीं समझे आप? जा 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 बीजेपी को धोखा हुआ चली जाती, इसलिए और तकसीम मत होने देना। क्यों? हमारे तीन उम्मीदवार है। एक है हमारी बेटी सुनीता चौहान, ये देखो एक मुसलमान धर्मगुरु सुनीता बेटी के प्रचार के लिए आया, ये है सच्चा हिंदुस्तान। जोरदार तालियां बजाइए। अभी मैं गांव में गया मगरिब के बाद। कौन सा गांव था? धामन गांव। सुनो सुनो नायगांव वालों, धामन गांव में मैं हिंदू बहन के प्रचार के लिए गया, और मेरा प्रोग्राम क्या हुआ मालूम? मंदिर के अंदर। क्या हुआ? मंदिर के अंदर। कल्याण दादा, मैंने कहा कि ये मेरा हिंदुस्तान है कि एक मुसलमान धर्मगुरु मंदिर के अंदर आकर अमन शांति का पैगाम दे रहा है। ये है मेरा हिंदुस्तान। और बीजेपी ये, अरे बोलो, नहीं चाहती। अभी आज देखो बीजेपी को जहां खतरा होगा इनको भेजेंगे। औरंगाबाद में जितने जीत के आए 16 के वांदे हो गए। नहीं समझे अभी? अरे ये खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे। नहीं समझा? ये खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे, 16 के वांदे हो गए। तो क्या ऐसे लोगों को आप देंगे? और नहीं। अच्छा, नायगांव वाले को वोट देंगे कि औरंगाबाद से आने वाले को देंगे? अरे बोलो ना यार। अच्छा, कौन कौन, माँ की कसम खा के बोलना, कौन कौन नायगांव वालों को वोट देना? हाथ उठा दोनों। तैयब पटेल साहब, ये देखो जोरदार तालियां बजाइए। हम इतने बावले नहीं है कि तू यहाँ आएगा ना हमको बावला बनाएंगा। अरे बोलो, अरे मेरा तैयब पटेल यहाँ रहेगा। कोई भी समस्या हुई तैयब पटेल यहाँ है, कोई भी समस्या हुई सुनीता चौहान यहाँ है, कोई भी समस्या हुई ये लोग आएंगे। अरे तू तो प्लान करके आया मेरे बाबा। नहीं समझा? तो हम इतने बावले नहीं है। और मुझे खुशी है दादा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस जो है ना सबको साथ लेकर चलती है। बंजारा समाज का एक उम्मीदवार, मराठा समाज का एक उम्मीदवार, मुस्लिम समाज का, अरे बोलो ना, एक उम्मीदवार। और सुन लो नायगांव वालों, इज्जत 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 का ख्याल रखना। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हैदराबाद की गली की पार्टी नहीं है। समझ रहे आप? हैदराबाद में 5-5 मस्जिदें टूटी, यहाँ आते तो क्या बोल दो? बाबरी मस्जिद। अरे तेरे गांव में 5 मस्जिदें टूटी, उसका क्या हुआ? जवाब दे। नहीं समझा? 5 जवानों को इनकाउंटर कर दिया गया मुसलमानों का। भाई का अभी तक के एक भी बयान नहीं। एक्चुअल में अपन यही बैठे रहते ना
ऐसा हम देखो हमारे तबलीग में क्या सिखाया जाता है, इल्म का मकसद ये है कि तहकीक का जज्बा, अरे तहकीक करना बाबा, समझ रहे आप, जज्बाती नारों में मता। ओरिजिनल बात यह है 5 मुसलमान जवानों का इनकाउंटर हुआ दादा, 5 मुसलमान जवानों का, इनका एक भी बयान नहीं। मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ दादा, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, 2 मुसलमान जवानों के नाम इन्होंने खुद दिए और बाद में फिर हमारे जैसे लोगों ने केस लड़े और 10-12 साल के बाद में बेचारे बेकसूर निकले। ये है ये जिनको ये कौम बहुत भोली भाली दादा, हमको क्या लगता है जिसने नारा लगा दिया बस अपना ना मीम मीम ऐसा आता है मीम, अरे कोई मीम नहीं रे मेरे बाप, हम भी मीम ही है रे, नहीं समझा? अरे हम भी कौन है? अरे तैयब पटेल कौन है? अरे बोलो ना तैयब पटेल कौन है? मुफ्ती हारून मीम, तुम सब मीम, तो क्या तू अकेले मीम है? अरे हम भी मीम है। ये मीम की राजनीति मत करो, ये धर्म के नाम पर बीजेपी क्या कर रही है कमाल भाई, ये धर्म की तो राजनीति कर रही थी, बीजेपी ने हिंदू भाइयों का भोला बनाया क्या धर्म की राजनीति करके, लेकिन अभी सबके समझ में आ गया। कल मैं कर्नाटक से आ रहा था, मेरे साथ में एक बेटी थी सुनीता नाम की, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है और वो ब्राह्मण थी और उसका शौहर, दोनों ब्राह्मण। तो मैंने धीरे से बात छेड़ा कि आपको क्या लगता है, तो ब्राह्मण खुद कहता है कि गुरुजी अब की बार तो हमने भी सोच लिया है कि ये हमको भी आपस में लड़ा रहा है, इसको साफ कर देंगे। ये अंदर की बात है बोला, ये अंदर की बात है, यानी हिंदू भाई ने भी सोच लिया। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस को बंजारा समाज वोट देगा, ये देखो ज्यादा काम की बात, कांग्रेस को बंजारा समाज वोट देगा, कांग्रेस को मराठा समाज वोट देगा, कांग्रेस को हिंदू समाज वोट देगा, कांग्रेस को मुसलमान समाज वोट देगा, जब ही तो सीट निकलेगी ना। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, हमारे अभी क्या कर रहे हैं, अरे भाई पूरे जलगांव का नगर अध्यक्ष बनने के लिए तो खड़ा ना, और तेरी गाड़ियां कहां घूम रही, मास्टर कॉलोनी, अक्सा नगर, नहीं समझा? इनका प्रचार कहां हो रहा सिर्फ नायगांव में। अरे भैया तेको बंजारे की भी लेना है ना रे भाई जाना, तेको मराठा का वोट लेना है भाई जाना, वहां नहीं जाएगा क्योंकि ठेका इतने का मिले रहे। सांगी में भी नहीं गए मुफ्ती साहब, सांगी में भी नहीं गए तो सांगी में भी नहीं गए तो ठेका कितने का मिलता, इतने फोड़ना है। भुसावल में मेरा एक दोस्त है फिरोज, अभी कांग्रेस में आ गया दादा, अभी मैंने उसको टिकट दिया, कांग्रेस में आ गया, तो वो भी उसके आंग में भी बहुत एकदम भूत आयल था, नहीं समझा? जब उसको खड़ा करे, उसको समझा रहा था मैं, देख रहे तेरी वजह से बीजेपी आ जाएगी, नहीं माना, खड़ा हो गया, 7,000 वोट लिया और वही 7,000 वोट से बीजेपी आ गई। ना खर्चा लेने का जब बारी आई तो फिर उसको बोले खर्चा वहां से ले लेना, तो फिर उसका तो दिमाग ही घूम गया, साला खर्चा तो उधर जा रहा, नहीं समझा? तो पहले समझ में नहीं आती, पहले बातें समझ में नहीं आती, इसलिए बंजारा समाज का वोट कांग्रेस को है, मराठा समाज का वोट कांग्रेस को है, हिंदू भाइयों का वोट कांग्रेस को है, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को है। तो इस बात को ध्यान रखो कि अगर तुमने गलती से जज्बात में आकर कहीं वोट दे दिया, ये चैलेंज करके जा रहा मुफ्ती हारून कि बीजेपी निकल जाएगी, याद रखो। और जब बीजेपी निकल गई ना, तो ये जो आए ना पतंग उड़ाने, बेटा तुमको दिख गया तो मेरी बात दिखेगा भी नहीं, ऐसे जाते जैसे गधे के सिर से सिंह गायब। अरे बोलो सिंह गायब। तो ये ठेके पर आते हैं, काय पर आते हैं, ठेके पर। अगर ये ओरिजिनल जीतने के लिए खड़े रहते तो तमाम इलाकों में जाके सभाएं करते, प्रचार करते, लेकिन इनकी एक भी सभा बंजारा भाइयों के साथ नहीं, मराठा भाइयों के साथ नहीं, हिंदू भाइयों के साथ नहीं। जबकि जो भी जीत के आए ना, वो सिर्फ मुसलमानों की वोट पर जीत कर नहीं आएगा, हिंदू भाइयों का भी वोट होना। और हिंदू भाइयों का वोट किसके साथ है, अरे बोलो ना, कांग्रेस के साथ है। इसलिए भटकना नहीं, बहकना नहीं। अगर तुमको नारे तकबीर अच्छा लगता तो लगा दो क्या, अभी लगा क्या, समझ रहे हो दादा? हमारी कौम क्या बस बहुत चल लगाई देता ना भाई, नारे तकबीर होगा। मैं भी मीम है, मैं भी क्या, अरे बावले बदलो ना बाबा, समझा? अच्छा सुनो, देखो सुनो, इन पर कभी केस हुआ क्या कोई?
इधर देखो, कोई केस हुआ नहीं। ईडी इनके घर पे गई क्या? नहीं। सीबीआई इनके घर पे गई क्या? नहीं। तो इतना कैसी क्या प्यार है भाई तुमसे? अरे मेरे जैसे छोटे से मौलाना पे 10-10 केस चल रहे हैं, तुम पर केस ही नहीं हो रहा हो, तो इतना कैसा बीजेपी तुमसे प्यार कर रही? अच्छा 2014 के पहले थे का तुम? 2014 के पहले तुम वहां की नगर पालिका में थे, कहा थे? लेकिन जैसे 2014 में, आखिरी पॉइंट सुन लो, जैसे 2014 में बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने कहा असद भाई बिहार भी जाना पड़ेगा, असद भाई यूपी भी जाना पड़ेगा, असद भाई महाराष्ट्र भी जाना पड़ेगा, असद भाई। यानी 2014 के बाद में सारे टिकट मिल गए, नेशनल पार्टी बन गई। नेशनल पार्टी इतनी आसानी से नहीं बनती। यानी पता चला कि 2014 के बाद में तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुल गए, तो इसका मतलब दाल में काला है, नहीं तो पूरी दाल, अरे बोलो, काली है। तो मुझे यकीन दिलाओ कि इंशाअल्लाह, जोर से बोलना, इंशाअल्लाह हम बहकेंगे नहीं। कौन जोर से? इंशाअल्लाह हम बहकेंगे नहीं। और हमारा वोट किसको रहेगा? हाँ, अच्छा, हमारे तैयब पटेल ने जिसको खड़ा किया, दादा आखिरी बात, डॉक्टर बेटी को खड़ा किया है। हमारी जो बहन खड़ी है फरहाना, वो डॉक्टर है। नहीं समझे आप? समझ गए जा रहा सामने वाला? अरे समझ गए रे भाई। हाँ, और अल्लाह भी बोलता इल्म वालों का साथ दो। क्या भाई? पहली आयत क्या उतरी? इक़रा, पर पतंग उड़ा ये नहीं उतरी। पहली आयत क्या उतरी? अरे बोलो, अरे बोलो ना रे भाई। पर तो हमने जो बेटी को खड़ा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है। दादा मैं डॉक्टरों का प्रोफेसर हूं। मैं 15 साल तक के डॉक्टरों को पढ़ाया। मैं ओनली नॉट फॉर मुल्ला, सिर्फ मुल्ला नहीं है मैं डॉक्टरों का प्रोफेसर है। और दादा हिंदुओं ने मुझे, हिंदू पत्रकारों ने मुझे, पूरे हिंदुस्तान का पत्रकारों का अध्यक्ष मुझे हिंदुओं ने बनाया। जोरदार तालियां पर। दादा अभी पंढरपुर के मंदिर में मेरा बयान हुआ। मंगलगिरा मंदिर जो हिंदू भाइयों का बड़ा मंदिर है, मंगलगिरा मंदिर में मेरा बयान हुआ। अभी गुजरात के वडोदरा में साईं मंदिर में मेरा स्वागत हुआ, जैन मंदिर में मेरा स्वागत हुआ। ये क्यों कह रहा हूं कि जब तक के मुल्ला और पंडित, हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं होंगे, बीजेपी खत्म नहीं होगी। तो आपको हमारा दुश्मन असल बीजेपी है। हो रहा क्या दादा? अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमारा मेन दुश्मन, देखो मुसलमानों, बहुत प्यारी बात याद आ गई, हमारा मेन दुश्मन बड़ा है बीजेपी। तो दादा हमारी पूरी ताकत, एनर्जी, सलाहियत उनसे मुकाबले में जाने को होना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारी आधी ताकत उनसे लग रही और आधी अपने बावलों में लग रही। यानी हमारी ताकत क्या हो गई? अरे अगर तुम समझ जाएंगे कि एमआईएम बीजेपी की टीम है, तो हम उसको गिराने में मेहनत करेंगे ना। लेकिन क्या हो रहा कि एक तरफ तो हमको उससे लड़ना है जो बड़ा दुश्मन है, और एक तरफ अपनों को समझाना है। तो अब नायगा वालों, मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं हिंदू भाई, हिंदू बेटी, मुस्लिम भाई, मुस्लिम बेटी, इन दोनों के प्रचार के लिए आपके पास आया हूं। क्योंकि हमें जो दुश्मन पार्टी है, जो हमारी शरीयत में दखल अंदाजी कर रही है, जो हमारी औकाफ की जमीनों पर कब्जा कर रही है, जो हमारी मस्जिदों और मदरसों की जमीन पर कब्जा कर रही है, वो दुश्मन पार्टी जिसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया, दाढ़ी टोप पर टोपी देखकर हमको मारा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नफरतें फैला दी। तो मैं तो चाहूंगा कि हिंदू भी सुरक्षित रहे, ब्राह्मण भी सुरक्षित रहे। दादा सुनो, मैं चाहूंगा कमाल भाई कि हिंदू भी सुरक्षित रहे, ब्राह्मण भी सुरक्षित रहे, जैन भी सुरक्षित रहे, बौद्ध भी सुरक्षित रहे, बंजारा भी सुरक्षित रहे, मराठा भी सुरक्षित रहे। इसलिए हमको कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना है। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। 25 साल के बाद और ये भी खास बात सुनो नायगा वालों, वो भूल गया था मैं, बहुत अच्छी याद दिला दी। 35 साल के बाद नेशनल पार्टी ने आपके मुसलमान को टिकट दिया है, 35 साल के बाद। और इनका ऐलान हो गया दादा, इनका ऐलान हो गया जब एमआईएम ने टिकट डाली। ये भी गेम समझो। 50 लाख लग रहे थे। हाँ, तो आप 50 लाख लग रहे थे, बराबर बोल। हाँ, अच्छा एक बात बताओ बेटा, 50 लाख लिफाफे में आएंगे क्या? उसको सुटकेस लगता है।
हाँ, तो गेम समझ लो और अपने को फैसला करना है कि कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी ने मुसलमान को टिकट देकर आगे बढ़ाने का काम किया है, तो हम अपने नेताओं का भरोसा टूटने नहीं देंगे। कहो इंशाअल्लाह, हम अपने नेताओं का भरोसा टूटने नहीं देंगे। और ये देश मेरा देश, सुनो दादा, आपको भी मजा आएगा। हमारे प्रेषित मोहम्मद ने इस देश के बारे में कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। हमारे नबी ने कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आखिरी बात दादा, प्रेषित मोहम्मद ने कहा था, दादा ये बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, आखिरी बात, नायगा वालों कभी सुने नहीं होगे, नायगा वालों कभी सुने नहीं होगे। हमारे नबी ने कहा था, क्या कहा था सुनो, हमारे नबी ने कहा था, सुनो ये आखिरी जुमला, कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो अब ये देखो हिंदू मुस्लिम हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हाथ में हाथ देकर कह रहे कि नायगांव में हम MIM की नफरतों वाली तकरीरें चलने नहीं देंगे, हम बीजेपी वाली नफरती तकरीरें चलने नहीं देंगे, हम बीजेपी के लिए जो आए हैं बावला बनाने उनको कामयाब होने। और अब 7 तारीख को क्या चलेगा, पंजा, क्या चलेगा 7 तारीख को, पंजा। अच्छा देखो, तुमने नारा लगाना सिर्फ इतना बोलना, पंजे को, क्या बोलना, मेरे बाबा कहो, मेरी मम्मा कहो, मेरे चिच्चा कहो, मेरी चच्ची कहो, मेरे खालू कहो, मेरी खाला कहो, मेरी भाभी कहो, मेरी बहन कहो, और मेरा भी हो, है ना। तो इसलिए क्या चलेगा, जोर से बोलो, पंजा 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 पंजा। खुदा हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।